भारत और चीन दोनों की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई है। एलएसी एग्रीमेंट के बाद दोनों की देश की तरफ से ये फैसला दिया गया। डेमचोक और देपसांग मैदानों से भारत और चीन के सैनिक पीछे हटने की खबर है और विवाद के दौरान सबसे ज्यादा तनाव भी इन्हीं इलाकों को लेकर था। ऐसे में यहां सेनाओं का पीछे हटना एक बड़ी जानकारी के लिए बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। सहमति के बाद ही ब्रिक्स समिट में 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय बैठक भी देखने को मिली। और ये अलग बात है कि चीन ने अपने स्टेटमेंट में सीमा विवाद का कोई जिक्र नहीं किया। उसने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने सीमा एग्रीमेंट का खुलकर स्वागत किया और दोनों ही देशों के बीच में बनी आपसी सहमति पर जोर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों में अमन कायम हो जाएगा। और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है और दोनों देशों की तरफ से एक एक टेंट हटाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत चीन ने अस्थायी स्ट्रक्चर भी तोड़े हैं। देपसांग में चीनी सेना ने गाड़ियां कम की है। डेमचोक और देपसांग में सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट शुरू, दोनों देशों की तरफ से एक एक टेंट हटाए गए हैं। भारत चीन ने अस्थायी स्ट्रक्चर भी तोड़े और देपसांग में चीनी सेना ने गाड़ियां कम की है। डेमचोक और देपसांग में सैनिकों की वापसी शुरू। चार दिन पहले हुए नए पेट्रोलिंग समझौते के बाद भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई है। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट्स में सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाना शुरू कर दिए हैं। सैनिक गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जा रहे हैं और इस पूरी कवायद के बाद पूरा होने के बाद डेमचोक और देपसांग में दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग कर सकेगी। भारत और चीन के कोर कमांडर्स ने 21 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे नए पेट्रोलिंग समझौते पर दस्तखत किए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समझौते की जानकारी दी थी और समझौते का मकसद मई 2020 में हुई और गलवान झड़प से ठीक पहले की स्थिति आपस लाना और देपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग शुरू करना है। अब देखिए, भारत चीन विवाद सुलझ गया। अब इसे लेकर आपको पूरी जानकारी देते हैं। क्या समझौते हुए? नया पेट्रोलिंग समझौता 3 पॉइंट्स पर समझौता ये हुआ है। 3 पॉइंट पर ये समझौते हुए हैं। डेमचोक और देपसांग में समझौता हुआ है। 2020 में गलवान में हुई थी झड़प और दोनों देशों की सेनाओं के बीच 2020 में गलवान में झड़प हुई थी। ऐसा टकराव दोबारा ना हो, इसलिए दोनों देशों ने नया पेट्रोलिंग समझौता किया है और ये समझौता डेमचोक और देपसांग के लिए है। और यहां भारत और चीन, आपको बताते चले कि बीच में 2020 से टकराव के हालात भी बने हुए हैं। भारतीय सेना ने उम्मीद जताई है कि जो सैनिक हैं वो अब देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। नॉर्थ में दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे की तरफ 16,000 फीट की ऊंचाई पर टेबल टॉप पठार भी शामिल है। और साउथ में डेमचोक के पास चारडिंग निंगलुक नाला ट्रैक जंक्शन से भी सैनिक हट रहे हैं। ये वही इलाका है जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय इलाके के कुछ टेंट लगाए हैं। अब आपको समझाते हैं और बताते हैं कि दोनों देशों के बीच समझौते की सबसे अहम 2 शर्तें क्या हैं। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सैनिक इस क्षेत्र में चीनी पेट्रोलिंग टीम को भी नहीं रोकेंगे और पैंगोंग त्सो के उत्तरी छोर पर फिंगर 8 तक गश्त बहाली होगी। यहां भारतीय सेना फिंगर 4 पॉइंट तक नहीं जा पा रही थी।
यहां भारतीय सेना चीन को भी पेट्रोलिंग से नहीं रोकेगी। आमने सामने टकराव से बचने के लिए दोनों सेनाएं अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी और एक दूसरे को अपनी पेट्रोलिंग की तारीख और समय के बारे में पहले से खबर करेंगी। मकसद ये है कि सैनिकों के बीच कोई झड़प और हिंसा ना हो। सैनिकों के पूरी तरह से पीछे हटने के बाद पेट्रोलिंग शुरू होगी और पेट्रोलिंग 10 दिन के भीतर शुरू हो सकती है। एलएसी के उन सभी 63 पॉइंट्स पर आपसी सहमति की पेट्रोलिंग शुरू हो सकेगी और ये सहमति 4 साल बाद के विवाद के बाद बनी है। देखिए, 4 साल बाद सरहद पर अमन, अब इसे लेकर आपको पूरी जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा पर सहमति बनी है और चीन के साथ शांति बहाली पर पहल की गई। पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर दोनों देशों में सहमति बनी। सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू और चीनी सैनिकों लावाजमा से पीछे हटे हैं। कई टेंट और अस्थायी ढांचे वहां से हटाए गए सैनिकों के द्वारा और दोनों देशों में शांति बहाल होने के बाद एलएसी पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि सीमा के दोनों तरफ हालात किस तरह से होंगे। भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक की स्थिति इस समझौते के बाद क्या होगी? देखिए, डेमचोक में क्या बदला है। भारतीय सैनिक और 4 दिन डाले के पश्चिमी की तरफ पीछे हटे हैं, कुछ टुकड़ियां पीछे हटी हैं। तो चीनी सैनिक का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो 4 दिन नाले के पूर्वी की तरफ वो पीछे हटे हैं। तो चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक और डेमचोक में क्या बदला है आपको वो बता रहे हैं। देखिए, अप्रैल 2020 में एक सैन्य अभ्यास के बाद चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में कम से कम 6 इलाकों में अतिक्रमण किया था, लेकिन 2 साल बाद चीन की PLA 4 स्थानों से पीछे हट गई थी। दौलत बेग, ओल्डी और डेमचोक के प्रिकॉशन पॉइंट पर गश्त को लेकर सहमति नहीं बनी थी और भारतीय सेना को कई इलाकों में रोका जा रहा था। लेकिन समझौते के बाद हालात किस कदर होंगे ये अब आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय और चीनी सैनिकों की पोस्टिंग पर अब नजर डालते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं कि देपसांग में क्या बदला है। भारतीय सैनिक कुछ टुकड़ियों से पीछे हटी हैं और चीनी सैनिक का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो कई फौजी वाहन वहां से हटाए गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के बीच चीन की नीयत पर भी सवाल क्यों उठ रहे हैं, अब ये भी जानिए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी भी है। दरअसल चीन ने भारत को धोखे के एक ऐसे घाव दिए हैं कि चीन की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल हमेशा उठेंगे ही और ड्रैगन की विस्तारवादी नीति से उसके पड़ोसियों में घबराहट बनी रहती है। चीन ने जारी स्टेटमेंट में जो कहा है उसी वजह से उस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि दोनों ही पक्ष कुछ जरूरी मुद्दों पर समाधान खोजने में सफल रहे हैं और चीन इसे सकारात्मक रूप से लेता है। अब अगले चरण में चीन भारत के साथ मिलकर काम करेगा और अपना सॉल्यूशन प्लान एक्शन में लाएगा। शब्दों में उसने कहीं भी एलएसी का जिक्र नहीं किया, यानी चीन का यही स्टेटमेंट बताने के लिए काफी है कि उसकी करनी और कथनी में फर्क हो सकता है। जानकारों का मानना है कि जब सहमति सीमा विवाद को लेकर बनी है तो उसके बारे में खुलकर चर्चा होना भी जरूरी है, लेकिन उसके जारी स्टेटमेंट में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है कि दोनों देशों के बीच कोई विवाद भी है। और इसी वजह से विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहना पड़ रहा है और कहना पड़ा भी कि जिन एग्रीमेंट्स पॉइंट पर सहमति बन चुकी है दोनों तरफ से उसका सम्मान होना जरूरी है। जोर देकर यहां तक बोला गया कि सभी विवादों को बातचीत और कूटनीतिक रूप से सुलझाना होगा। सुनिए। Addressing conflicts and tensions effectively is a particular need of the day. Prime Minister Modi has emphasized that this is not an era of war. Disputes and differences must be settled by dialogue and diplomacy. Agreements, once reached, must be scrupulously respected. आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां दोनों देशों के बीच बेहद तनाव देखने को मिले हैं। भारत चीन में कहां
कहां तनाव है, अब आपको वो समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए वो तमाम जो इलाके अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि भारत चीन में कहां कहां तनाव है। पैंगोंग त्सो झील, गलवान घाटी, डोकलाम, तवांग, नाथुला, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारत चीन में तनाव है। देखिए दरअसल दोनों देशों के बीच जितनी भी सीमाएं लगती है वहां दोनों के बीच विवाद जरूर है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन अपने पड़ोसी की जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। लेकिन भारत ने तो ताइवान के और तिब्बत, इसलिए चीन की गुस्ताखी का भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने में वो सक्षम है। अब इस बात को ड्रैगन भली भांति समझ चुका है। अब आइए आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर विवाद क्या है। देखिए भारत चीन सीमा विवाद का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा पर विवाद है। लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है, और चीन मैक-मोहन लाइन को नहीं मानता है। पेट्रोलिंग पॉइंट्स को भी लेकर यहां पर विवाद है, और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। चीन अपने आसपास के देशों को अपनी जागीर समझता है, और ऐसा ही वो तिब्बत और भूटान जैसे देशों के साथ कर चुका है। लेकिन भारत के सामने उसकी दाल नहीं गलती। वो कोशिशें तो खूब करता है, मगर भारत के आगे उसकी चालबाजियां धरी की धरी रह जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर को लेकर कब विवाद खड़ा हुआ, और इसके इतिहास को भी अब कुछ जो इतिहास के पन्ने हैं उसे भी पलटते हैं। देखिए भारत चीन सीमा विवाद 1914 मैक-मोहन लाइन, जिसे चीन नहीं मानता, और अरुणाचल प्रदेश का हम यहाँ जिक्र करें तो चीन मैक-मोहन जो लाइन है उसे नहीं मानता, और अंग्रेजों ने इसे बनाई थी। यानी कि जो मैक-मोहन लाइन का हम जिक्र कर रहे हैं ये अंग्रेजों ने बनाई थी 1962। अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश, और अक्साई चीन पर कब्जा भारत के हिस्से का पर दावा भारत चीन में जो युद्ध हुआ था तब किया गया। अब 1967 नाथुला और चूला सिक्किम दोनों देशों के फौजी जो थे वो भिड़े, और भारत ने चीन को भगाया, चीनी सेना को भगा दिया गया। 1962 युद्ध का वहां पर जवाब जो था वो करारा दिया गया। 1987 का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो सुमदो रोंगचू अरुणाचल प्रदेश कब्जे की फिराक में था चीन, और भारत ने सैनिक तैनात किए। बातचीत से जो टकराव था वहां पर उस वक्त वो टल गया था। फिर 1963 से 2005 वार्ता के कई दौर गुजरे। 1993 से 2005 के बीच कई वार्ता के दौर और बड़े स्तर पर बातचीत हुई, और एलएसी को लेकर लंबी वार्ता हुई। कई समझौतों पर दस्तखत हुए, विवाद खत्म करने की कोशिश की गई। फिर 2013 और 2013 के दौलत बेग ओल्डी लद्दाख, और चीन ने फिर दिया धोखा। दौलत बेग में कैंप बना लिया गया चीन की तरफ से। दोनों सेनाएं आमने सामने बातचीत से जो टकराव था फिर यहां पर टल जाता है। फिर 2014 का यहां हम जिक्र कर रहे हैं, जहां 2014 चुमर और लद्दाख, चीन ने एक और धोखा दिया। लद्दाख में घुस गई चीनी सेना, और भारत दौरे पर थे उस समय शी जिनपिंग। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। वार्ता से सुलझाया गया विवाद। अब 2017 का यहां पर जिक्र करेंगे डोकलाम विवाद का। जब चीनी सैनिक सड़क बनाने लगे, भारत ने सिक्योरिटी थ्रेट बताया, और भारतीय सैनिकों ने निर्माण कार्य को रोका। 73 दिनों तक टकराव की स्थिति बनी रही। बातचीत से स्थिति फिर वहां पर सामान्य होती है। फिर 2020 गलवान वैली लद्दाख का जिक्र अब करते हैं, जब चीनी फौज ने पोस्ट बना लिया। विवादित जमीन पर यह पोस्ट बनाया गया था। दोनों देशों के सैनिकों में मारपीट की खबर सामने आई। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, और चीन के भी 40 सैनिक मारे गए। फिर 2020 और 2024 लंबे दौर की बातचीत, यानी कि वार्ता, और कुल 31 राउंड की सैन्य बातचीत और एलएसी विवाद को लेकर ये बातचीत हुई, वार्ता हुई। पुरानी स्थिति बहाल करने पर यहां पर बात हुई। फिर नवंबर 2024 पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है, जिसकी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। दोनों सेनाएं पीछे हटने लगी है, और पूर्वी लद्दाख में ये विवाद खत्म हुआ। ये हम जिक्र कर रहे हैं नवंबर
अक्टूबर 2024 का। और दोनों देशों का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो दोनों देशों की तरफ से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है।